धर्मस्थली भवात्माओं, आचार्य भगवंत समंतबद्ध स्वामी महाराज हुए हैं और उन्होंने भगवान की भक्ति की। शास्त्रों में कहा गया है, जो जिनेंद्र भगवान की तीव्र भक्ति करता है, जिनेंद्र भगवान के साथ साथ सिद्ध भगवानों की, आचार्य परमेष्टि की, उपाध्याय परमेष्टि की, साधु परमेष्टि की, जिन चैत्यालय की, जिन धर्म की, जिनागम की, जो तीव्र भक्ति करता है, ऐसा तीव्र भक्ति करने वाला भव्य पुरुष संसार के श्रेष्ठ सुखों को प्राप्त करता है और कर्मों की तीव्र निजरा भी करता है। ऐसे ही जिनेंद्र भगवान के भक्त समंतभद्र स्वामी महाराज हुए, जिन्होंने जिनेंद्र भगवान की भक्ति की और भक्ति के माध्यम से महान अतिशय प्रकट किया। साक्षात देवों के लिए आकर के चंदापुर भगवान को प्रकट करना पड़ा। स्वयंभू स्तोत्र की उन्होंने रचना की और उन्होंने एक जगह सुपार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करते हुए उन्होंने कहा कि बिभेति मृत्योर न ततोस्ति मोक्षो नित्यं शिवं वांछति नाश्य लाभा तथापि बालो भय काम वश्यो वृथा स्वयं तप्यति इत्तवादी। हे भगवान, आपने इस प्रकार से सुपार्श्वनाथ भगवान कहा है कि यह संसारी प्राणी बिभेति मृत्योर, मृत्यु से तो डरता है, लेकिन आज तक मृत्यु से छुटकारा नहीं पाया, क्योंकि मृत्यु से जो डरते हैं वे मृत्यु से कभी छुटकारा नहीं पा सकते। दो प्रकार के प्राणी हुआ करते हैं, एक तो सम्यक दृष्टि प्राणी होते हैं और एक मिथ्या दृष्टि प्राणी होते हैं। ऊपर स्वर्गों में जो देव होते हैं, मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि दोनों प्रकार के होते हैं और उनको यहाँ जिन्होंने पुण्य का संचय किया है, ऐसी सम्यक दृष्टि भी और मिथ्या दृष्टि। जब स्वर्ग में आयु पूर्ण होने को होती है और 6 माह आयु जब बाकी रहती है, उस समय वह उनकी माला मुरझाती है और उनकी कांति आदि आभूषणों की आदि मंद पड़ जाती है। तब वह मिथ्या दृष्टि किस प्रकार से विचार करता है, अहो अभी तक तो मुझे इतने सब विषय भोगों की प्राप्ति हुई, आनंदमय मेरा जीवन निकला, अब ये सारे के सारे छूटने वाले हैं। तो वह तभी से आर्त ध्यान प्रारंभ कर देता है और विचार करता है, अब छूट जाएगा और मैं अगर मनुष्यों में उत्पन्न हो गया तो वहाँ मुझे ऐसे गर्भ में जाना पड़ेगा जहाँ पर घिनौनी चीजें ही भरी रहती है। 9 माह तक मुझे उल्टा लटकना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में वह अपना शोक में ऐसा डूब जाता है, आर्त आदि में ऐसा डूब जाता है कि वह अपना पुण्य क्षीण करता हुआ वहाँ मनुष्यों में उत्पन्न न हो करके और त्रिंच आदि पर्यायों में एक इंद्री में जाकर के उत्पन्न हो जाता है।
ये मिथ्या दृष्टि की सोच होती है और हमेशा वह मृत्यु से डरता है, भागता है, भगवान की शरण में नहीं जाता। जब कोई मृत्यु आ जाती तो ये जरूर कहते हैं भगवान बचा लो, अभी मैं और जीना चाहता हूं, आदि आदि घर परिवार को याद करेगा। लेकिन सम्यक दृष्टि की इससे ठीक विपरीत परिणति हुआ करती है। सम्यक दृष्टि जो होता है वह देव जैसे ही उनकी माला मुरझाती है वह सचेत हो जाते हैं, ओह अब मुझे ये स्वर्ग छोड़ना है, क्योंकि इस स्वर्ग में ना तो संयम है, न तप है, न त्याग है, न इस प्रकार का अपना पुरुषार्थ किया हुआ दान आदि भी है। अब समय आ गया है मुझे ऐसी पर्याय में जाने का जहां पर संयम है, तप है, त्याग है, दान आदि है, और मैं जाकर के वहां पर अब अपना कल्याण करूंगा, क्योंकि मोक्ष का रास्ता वहीं से खुलता है। मैं अपने कर्मों का क्षय करके मोक्ष को प्राप्त करूंगा। और 6 महीने जैसे ही बाकी रहते हो तो 6 महीने कैसे व्यतीत करता है? 6 महीने में वह अकृत्रिम चैत्यालय जहां जहां जैसे होते हैं सबकी यात्रा प्रारंभ कर देता है। ऊपर वाले भी, नीचे वाले भी, और जहां जहां हैं सबकी बड़ी भक्ति भाव से 6 महीने तक वह यात्रा करता है कि अब मेरी मृत्यु है। और जब मृत्यु के क्षण आ जाते हैं अंतर्मूर्त, पहले ही वह हाथ जोड़ करके सबका त्याग करते हुए और नमोकार मंत्र का स्मरण करते हुए और उसका शरीर विलीन हो जाता है। और जाकर के यहाँ पर आकर के कोई कोई तो तीर्थंकर पदों को प्राप्त करते हैं। हाँ, मनुष्य पर्याय में भी जानकारी हो जाती है, लेकिन फिर भी लोग डरते हैं। बहुत सारे संकेत मिलने लग जाते हैं। सावधान रहने के अनेक संकेत मिल जाते हैं, फिर भी आप लोग सतर बाल सफेद हो गए, बुढ़ापा आ गया, अब सावधान हो जाओ। आंखों से कम दिखने लगता है, कानों से कम सुनाई देने लगता है, दांत अलग गिर जाते हैं, किसी की बाईपास हो जाती है। ये सब संकेत हैं। अब संसारिक कार्यों में नहीं फंसना, इनको छोड़ करके अपने हित में लग जाओ। शास्त्रों में कहा गया है कि समाधि के कारण बताए गए हैं। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम च निप्पतिकारे धर्माय तनु विमोचन माहु सल्लेखना मारिया। कि कोई उपसर्ग आ जाए और उस उपसर्ग का निवारण ना हो, दुर्भिक्ष पड़ जाए, उस दुर्भिक्ष का निवारण ना हो सके, जरसी बुढ़ापा आ जाए, जिस बुढ़ापे का आप कोई प्रतिकार नहीं, अगर हो जाए बुढ़ापे से जवानी आ जाए तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसी दवाई औषधि हो कि बुढ़ापा आ गया है और औषधि लेने से फिर से जवान हो जाओ तो ठीक बात है, लेकिन अगर बुढ़ापे से जवान नहीं हो सकते तो अब क्या करो? समाधि को धारण करो। और रुजायाम, जिस रोग का अब कोई प्रतिकार ना हो सके, पहले तो रोग का प्रतिकार कर लो, लेकिन अब रोग का प्रतिकार नहीं हो रहा है, डॉक्टर ने कह दिया है अभी लाइलाज है, तो समाधि धारण कर लेना चाहिए गुरुओं के पास। धर्म के लिए तनु विमोचनम, इस शरीर का त्याग करना, क्योंकि अब ये शरीर जर्जर हो गया है, रोगों से ग्रस्त हो गया है। अब ये शरीर
ज्यादा काम नहीं कर पा रहा है, जैसा धर्म करना चाहिए वैसा नहीं कर पा रहा है, तो धर्म के लिए ही इस शरीर को छोड़ा जाता है। और जो धर्म के लिए शरीर को छोड़ देते हैं उनके लिए जाके दिव्य शरीर मिलता है। अभी हीन सैन मान लो यहाँ से छोड़ा, ऊपर जाकर के स्वर्गों में जाकर के उत्पन्न हो जाते हैं तो दिव्य शरीर मिलता है। और ऊपर से जो देवलोग अपने शरीर को छोड़ते हैं, भगवान का नाम लेते हुए पंच परमेष्टि का स्मरण करते हुए, तो यहाँ पर आकर के उत्तम शयनन आदि को प्राप्त होते। सम्यक दृष्टि अगर ऊपर से अगर नीचे आता है तो उसके लिए उत्तम शयनन मिलता है, जिसके माध्यम से वह कर्मों का क्षय करके मुक्ति पा सकता है। सारे सुक्षेत्र, सुद्रव्य, सुकाल, सुभाव सब कुछ उसकी अनुकूलता सारी मिलती है। ऐसा देव लोग वहां से आते हैं और यहाँ पर अनेक प्रकार के चक्रवर्ती आदि पद, कामदेव आदि पद, बलभद्र आदि के पद, ऐसे पद श्रेष्ठ पदों को प्राप्त हो जाते हैं और फिर यहाँ आकर के संयम आदि को धारण करते हैं। सम्यक दृष्टि की भक्ति उसकी मुख्यता तो कर्म निजरा पर होती है। देवों में जो मिथ्या दृष्टि होते हैं और सम्यक दृष्टि होते हैं, सम्यक दृष्टि देव कर्म क्षय के लिए जिनेंद्र भगवान की भक्ति करते हैं। साथ साथ में उनको पुण्य का संचय भी होता है, लेकिन जो मिथ्या दृष्टि देव होते हैं वह मात्र पुण्य संचय करने के लिए करते हैं, जिसके माध्यम से हमें और आगे जाकर के विषय भोगों की, सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो। सम्यक दृष्टि ये हमारे आराध्य देव हैं, इनके माध्यम से ही हमारा सम्यक दर्शन दृढ़ बना रहता है और कर्म निजा में कारण है। तो मिथ्या दृष्टि कुल देवता मान करके, ये हमारे कौन है? कुल देवता है। हमारे कुल में इनकी आराधना होती है, इनकी आराधना हम करते हैं। इतना अंतर होता है मिथ्या दृष्टि में और सम्यक दृष्टि में। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि विभेति मृत्यु न ततोस्ति मुक्ति। जो मृत्यु से डरता रहता है वह कभी मृत्यु से छुटकारा नहीं पा सकता। इसलिए मृत्यु जो आई है, सम्यक दृष्टि उसका स्वागत करता है, उसी की तैयारी करता है। अब मुझे मृत्यु से लड़ना है, मृत्यु का स्वागत है, आओ एक बार मुझे इस मृत्यु को जीतना है। मृत्यु आने के पहले मैं सबका त्याग करूंगा, घर परिवार वैभव, यहां तक कि जो भोजन पान है उसका भी वह त्याग कर देता है। चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग कर देता है मृत्यु आने से पहले, और अब तैयार रहता है किसका त्याग करने के लिए? अब घर परिवार वैभव सब त्याग कर दिया और भोजन का त्याग कर, अब किसको त्याग करना है? अब मैं इस देह का त्याग करूंगा और बिल्कुल भगवान का नाम लेते हुए इस देह से छोड़ करके और ऊपर उठूंगा, भगवान के समूह शरण में जाऊंगा। ऐसी भावना के साथ पूरी तैयारी रख लेता है और करना ही चाहिए मनुष्य जीवन पा करके। अगर ये नहीं करते तो फिर बार बार अनंतो बार जन्म और मरण करना पड़ेगा। तो मृत्यु से छुटकारा मिल जाएगा, नहीं तो नहीं। अगर एक बार अच्छी तरह से समाधि मरण हो जाता है सम्यक के साथ, तो ज्यादा से ज्यादा 7-8 भाव अच्छे सुदेवत्व और सुमानुषत्व मिलते हैं और फिर सीधा मोक्ष मिल जाता है। इस समाधि मरण की भावना, विभेति मृत्यु न ततोस्ति मुक्ति, जब तक डरते रहोगे मोक्ष की प्राप्ति या उससे मृत्यु से छुटकारा नहीं मिलेगा। नित्यम शिवम वांछति नाश लाभा, हमेशा हमेशा संसारी प्राणी क्या सुख चाहता है, कल्याण चाहता है,
लेकिन इसका लाभ नहीं होता। क्यों? नित्यम शिवम वांछति न सलाम, क्योंकि मात्र चाहने से नहीं होता, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। उस प्रकार की क्रियाएं करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। रत्नात्रय आदि व्रतों को धारण करने से होती है। लेकिन हम चाहते हैं कि मोक्ष मिल जाए, ऐसे थोड़ी मिल जाता। दुकान पे गए और आप चाहें कि मुझे ये वस्तु मिल जाए और जेब में पैसे नहीं है, तो कैसे मिल जाएगा? उधार तो मिल जाता महाराज। ऐसे उधार में मोक्ष मिल जाए, ऐसे उधारी में मोक्ष नहीं मिलता। उनके लिए तो इस प्रकार से पुरुषार्थ करना पड़ता है। विवेति मृत्यु न ततोस्ति मोक्षो नित्यम शिवम वांछति न स लाभा तथापि बालो भय काम वश्यो। तथापि तो भी यह अज्ञानी प्राणी भय और इच्छाओं के वशीभूत होकर के इस संसार में अनेक प्रकार के दुखों को उठा रहा है। इसलिए हे भवबातमन, इस मृत्यु को जीतो, डरो मत। अगर डरना है तो तब तक डरो जब तक मृत्यु आई नहीं है, डरते रहो। लेकिन मृत्यु आ गई है तो फिर भागो नहीं लेगा, वो तो मुफ्त में मिलेगा, उसके लिए कोई राशि देने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जो यहाँ पर इतने बड़े दान कर रहा है, तो दान के ही उससे प्रोत्साहन देने के लिए उसके लिए इस प्रकार से कर देते हैं। ऐसे ही जो कर्म निद्रा के लिए मोक्ष के लिए करता है, उसके लिए मुफ्त में सांसारिक सुख तो मिलते ही है, मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। मांगना ही है भगवान के सामने, तो क्या मांगो? हे प्रभु, दुख कहो, कम्मक कहो, वो ही लाओ, सुगई गैडम समाही मरणम, जिन गुण संपत्ति हो मच। बस इतना मांग सकते हैं, इसमें सब आ जाता है। दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, सुगति में गमन हो, समाधि मरण हो, जिनेंद्र भगवान के गुणों की प्राप्ति। अब आपने सब मांग लिया, इसमें कुछ नहीं बचा, इसमें सब आ गया, आपकी सारी भावनाएं पूर्ण हो जाती है। इसलिए ऐसे वो समंतभद्र स्वामी महाराज हुए जो सम्यक दर्शन से ओतप्रोत थे, और उन्होंने जिनेंद्र भगवान की तीव्र भक्ति की। इसलिए अच्छे उत्साह आनंद के साथ बैठ करके जिनेंद्र भगवान की भक्ति करना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म की